नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MSTV शो है रूबरू। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में कविता राठी जी हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती हैं, मतलब कॉरपोरेट में जो एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, जो हर किसी के मित्र होते हैं, जो हर किसी से अच्छे से जब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो वो आ जाते हैं आपकी सब ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए, जो आपके काम में आपको सहायता करते हैं। तो उसी में काम करती हैं। उससे पहले भी ग्राउंड स्टाफ जिसे हम बोलते हैं एयरलाइंस में, उसमें भी काम कर चुकी हैं। और मॉडलिंग और ये पूरी जो इंडस्ट्री है, मेकअप से भी कुछ जुड़ा हुआ है, उनके तार जुड़े हुए हैं। तो उस पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय काम किया है, 15 साल तकरीबन हो गए हैं। और आज हमारे यहाँ आई हैं। luxury.pr का एक इवेंट अभी हुआ था, तो उसमें शायद शिरकत की थी और उससे जुड़ी हुई हैं, तो मौका मिला हमें उस नाते बात करने का। और यहाँ पे जब मैं हमें कह रहा हूँ तो हमें मैं पूरी टीम MSTV में वो कहता हूँ, मैं खुद को हमें करके संबोधित नहीं करता हूँ, ये बता दूँ। तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं, मज़ा आएगा। मेरठ से हैं तो सभ्यता की पराकाष्ठा पर जाने वाली नगरी मेरठ, वहाँ से हम, मज़ा आएगा। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। ये स्मॉल टॉक से हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। अच्छा कविता जी, आपका व्हाट्सएप का DP जो है पहाड़ है, कहाँ के पहाड़ हैं वो मसूरी। अच्छा, पहाड़ पसंद है आपको? पहाड़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ट्रैक भी करती हैं आप? आई डोंट ट्रैक, अच्छा, मतलब टाइम नहीं मिला है अभी तक, बट जैसे ही समय मिलेगा आई वुड वांट टू गो देयर। that's good। ट्रैकिंग, पहाड़, नदियाँ, अच्छा, बहुत पसंद है। तो जैसे वो बाइफर्केशंस होते हैं कि आर यू माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन, तो यू विल गो फॉर माउंटेन पर्सन। दो आई हैवंट सीन बीच एज ऑफ नाउ, बट आई एम श्योर मुझे फिर भी माउंटेन्स ही पसंद आएंगे। अच्छा, माउंटेन पसंद आता है, बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ घूमी हम? पहाड़ों में कहाँ कहाँ जाना? पहाड़ों में सिर्फ उत्तराखंड की तरफ ही गई हूँ अभी तक। अच्छा, हिमाचल जाना नहीं हुआ? नहीं। ओहो हो। मैं मोस्टली देहरादून, मसूरी यहीं पे गई हूँ, बहुत ज़्यादा घूमी नहीं हूँ। घूमने का शौक बहुत है। अच्छा, बट सिचुएशन कह लीजिए या जो भी। नहीं, जाइए आप अगर पहाड़ पसंद हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड एंड जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, उनको असल पहाड़ देखने हैं तो आप या तो जाइए हिमाचल की तरफ, अपर रीजन में, उधर लद्दाख भी जा सकती हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट जाइए। वहाँ जो हिमालयस है वो नॉर्थ ईस्ट में आई हैव बीन टू गुवाहाटी, शिलोंग। ओके, बट वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं घूम पाई, बिकॉज 2 दिन के लिए गई थी, उतना नहीं घूम पाए वहाँ पे। वहाँ जाना कैसे, काम के सिलसिले में? काम के लिए गए थे वहाँ पे, बहुत पहले, काफ़ी पहले, जब आप ग्राउंड स्टाफ में थे तब? नहीं, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद। बढ़िया। तो आप बड़ी खूबसूरत जगह से हैं, मेरठ पड़ोसी है हमारा, मतलब अब तो खैर बीच में वो एक हापुड़ नाम का छोटा भाई आ गया है, बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़। तो मेरठ में भी एक गांव से, गांव का नाम क्या था? गांव का नाम है जंगेठी। जंगेठी, सरधना के पास। हाँ, यस। बहुत खूबसूरत। तो और आप मेरे ख्याल से तकरीबन 24-25 साल गांव में भी रही हैं? हाँ जी, वहीं ही रहना। मैंने ग्रेजुएशन वगैरह सब वहीं से। वो बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मतलब इट इज समथिंग व्हिच इज द साउंड्स एज लैटिन अधिकांश, क्योंकि अब कुछ की जनरेशन पहले आ गई थी शहर में ना, तो गांव से बहुत ज़्यादा टच रहा नहीं, मगर आप वहाँ से, वो बताइए कैसा था बचपन, ये वो सारी चीज़ें। सो बचपन वाज लाइक कि सबसे पहले तो पापा ने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। अच्छा। बट जितना उनके लिए मुश्किल था उतना हमारे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए मुश्किल था कि एक गांव में से अलग से अपनी बेटियों को बाहर भेजना टू एन इंग्लिश मीडियम, दैट टू ICSE बोर्ड, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था उनके लिए। फिर उसके बाद जो शहर में बच्चे थे उनके घर से स्कूल बहुत पास होता था। हमें पहले सुबह उठ के थोड़ा बहुत घर का काम करते थे, मतलब जब बहुत छोटे थे तब तो नहीं, जैसे जैसे थोड़े बड़े हो गए घर का काम कराया मम्मी के साथ। जैसे कि घर में झाड़ू वगैरह लगाना, तब तक मम्मी खाना वगैरह बनाती थी। अच्छा। तब तक उसके बाद फिर हम तैयार होके मम्मी। और जो भैंस ढोर का काम होता था वो भी क्या बचपन में करने के लिए मिला या फिर बाद में हुआ वो शुरू? कौन से काम? भैंस ढोर जो होता है। हाँ, वो भी बचपन में हमने खूब किया, मतलब झाड़ू लगाना तो वाज बेसिक, वो काउंट भी नहीं होता था। वो काउंट नहीं होता था। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे, उसमें भी हमें 1.5 किलोमीटर पहले पैदल चलना होता था। उसके बाद स्कूल की कोई स्कूल बस नहीं थी। अच्छा। प्राइवेट बस होती थी, पापा उसमें हमें बिठा देते थे, हम जाके स्कूल पे उतर जाते थे। स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई की,
उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए ना बच्चे घर जाते थे और वापस आते थे शाम को उसकी प्रैक्टिस के लिए। जी 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 वो हमारे लिए फिजिबल नहीं था कि मतलब हम स्कूल से वापस घर जाएं और फिर वापस आएं। सो उस टाइम पे भी आई वाज सो ग्रेटफुल कि हम पढ़ रहे हैं, उतना ही काफ़ी है। हाँ। फिर उसके बाद शाम दोपहर में भी वही होता था, बस से गए फिर उतरे, फिर 1.5 किलोमीटर पैदल चला, फिर घर पहुँचे। कहाँ स्टैंड था, कहाँ से मिलती थी ये बस? हमारे गांव का स्टैंड ना गांव से 1.5 किलोमीटर बाहर है, जो करनाल रोड है, जीटी करनाल। हाँ, अच्छा। उस पे होता था, तो उतनी दूर हमें पैदल चलना पड़ता था। फिर उसके बाद हम लोग दोपहर में जैसे पहुंचते थे घर में, जब मतलब 3rd 4th तक था तब तक तो मम्मी कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद ये होने लगा कि जैसे हम घर पहुंचते, मम्मी ऑलरेडी थकी हुई होती थी बहुत, तो हम भी घर जाके खाना वाना खाया, जो बर्तन होते थे सबके साफ़ करते थे हम बर्तन। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लेटते थे, फिर दोबारा घर का काम भी होता था, पढ़ाई भी करनी है। तो मतलब ये सब करते करते भी स्टिल हमें 8-9 बजे खाना वाना खाते सो जाते थे। मतलब डेली की हमारी यही दिनचर्या होती थी। और जो बोलते हैं ना पॉकेट मनी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था गाँव में। सो उस टाइम पे पापा क्या करते थे कि हमें भेज देते थे स्कूल, और हमारा मतलब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में जिनमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि बाकी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा मन है बट मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल। हाँ। सो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था। वो चीज़ें मैंने अब थोड़ी सीखनी शुरू करी हैं, क्योंकि जैसे कि क्या? जैसे कि एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, जुम्बा। मेकअप आर्टिस्ट बनने का मेरा मतलब ऑलमोस्ट बचपन से था, बट मैंने अभी 2 साल पहले वो कोर्स किया कंप्लीट, एंड आई वाज लाइक हाँ ये मुझे करना था, एंड आई डिड इट। अच्छा। जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, बच्चे पिकनिक में जाते थे, बट गांव में एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब लड़कियों को घूमने नहीं भेजना है। हाँ। उस टाइम पे था, आजकल नहीं है उतना। और जिस यूपी से हम लोग आते हैं, हाँ, एकदम हार्डकोर। आसपास का माहौल भी इस तरीके का नहीं था कि भेजा जाए। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट हमारे यहाँ जाटों में कुछ अलग चीज़ें होती हैं कि बेटियां हैं ये काम करेंगी और ये नहीं करेंगी। दो मैं उसके बड़े खिलाफ थी। अच्छा। बट उतना ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाती थी। अरे दो मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप रही हूँ। अच्छा। मैं दादी से लड़ जाती थी अपनी, क्योंकि वो भाई को ज़्यादा फेवर करती थी, मुझे कम फेवर करती थी। ये पोतियों का दादियों से ना संबंध बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा चलता है नहीं। हाँ। क्योंकि दादी की हर बात वो इस तरह से तीर की तरह चुभती हुई जाती है। और दिक्कत ये होती है कि पिताजी दादी की साइड ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, एक मैं कविता जी छोटी सी चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनके माँ बाप इतने लगनशील हैं कि उनको पढ़ाना चाहते हैं गाँव में रहकर, मगर उन बच्चों के लिए दिक्कत और भी आती है। वो ये कि पहले तो इंग्लिश मीडियम में गए, मगर जब लौट के आए तो वापस आए एक ऐसे माहौल में जहाँ अंग्रेजी का ई भी नहीं है, आम भाषा में वहाँ आंचलिक भाषा बोली जा रही है, और अपनी पढ़ाई भी करनी है। और क्योंकि अब आपका एक अलग तरीके का माहौल स्कूल का है, तो कई बार आप गांव के माहौल से एलिनेटेड फील हो सकते हो, या फिर आसपास वाले बच्चे करा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा ऐसा। तो वो मैनेज करना कैसा था, या फिर आपका भी उसे 2-4 हुए? हर्ष जी, मैं ये कहूँगी कि मतलब ये हमको खुद ही एडजस्ट करना है। वी हैव टू डेवलप दैट। कुछ चीज़ों में ना पेरेंट्स हो सकते हैं आप बहुत सपोर्टिव हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, वो सपोर्टिव तो थे बट उनके पास समय नहीं होता था। मम्मी घर के कामों में लगी होती थी, या जो हमारी कैटल होती थी मतलब भैंस वगैरह होती थी उनके कामों में लगी होती थी, दादा दादी होते थे, पापा खेत के काम में बिजी होते थे। वो हमें वो चीज़ एडजस्ट कराने के लिए उनके पास समय नहीं होता था। तो ये चीज़ मे बी बाय नेचर या बाय गॉड्स गिफ्ट हमारे अंदर थी कि मतलब हम शहर में जाते थे तो वी वर लाइक शहरी, गांव आते थे तो वी वर टोटल देसी। सो अभी भी मैं वैसे ही हूँ कि मतलब मैं यहाँ ऑफिस में होती हूँ, आई एम लाइक मुझे कोई गांव में देख ले, दे वुड से इज शी द सेम गर्ल, कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा। पहले इनफैक्ट ये होता था कि पहले पहनावा भी हमारा डिफरेंट था गांव में, कि मतलब सूट सलवार ही पहनते थे। अभी मैं जाती हूँ, अभी लोअर टी शर्ट, पैंट्स एंड शर्ट्स। माय पेरेंट्स आर कूल विद दैट नाउ। मगर मुझे भी कई बार ये लगता है अभी भी ठीक है, उसका स्तर बदलते बदलते थोड़ा बदल गया, मगर अभी भी लोअर टी शर्ट तक ही आ पाया है। हाँ, गांव में। राइट।
राइट, वो लोअर टी शर्ट से अलग नहीं गया है, नहीं, है ना। लोअर वो टकने से नीचे तक का ही रहेगा, उससे ऊपर का नहीं जा सकता। कैपरी भी अगर किसी ने मान लीजिए फर्ज कीजिए पहन, अच्छा इस चीज़ में भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, बट जो मेरी 2 छोटी बहनें थी, अच्छा, मे बी आई वॉज एल्डर टू देम, तो मैं थी उनके लिए, सो वो शॉर्ट्स भी पहनती थी और आज भी पहनती जाती हैं। तो नहीं बढ़िया, नहीं उनका वो वाला हो गया होगा ना कि भाई हमसे पहले तो ये कर रही हैं, तो अगर कुछ हुआ कि तो लाइन ऑफ फायर में तो ये है, हम तक नहीं। पहुंचते पहुंचते तो कम हो अच्छा, जाएगी चीज़ें। पापा ने चारों बच्चों को पढ़ाया एक जैसा, जी, बट जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे लगा इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्कुल। अगर मम्मी पापा भी कुछ गलत कह रहे हैं ना भाई बहनों को, उनको समझाना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका नाम बताएं भाई बहनों का और माता पिता का भी। अच्छा, माई फादर इज़ योगेंद्र सिंह राठी, श्री योगेंद्र सिंह राठी जी। मम्मी इज़ हम्म, मिसेस मंजू राठी। गांव में ही रहते हैं हाँ जी, दोनों? हाँ। बहुत अच्छा। मुझसे छोटा मेरा भाई है उत्तम सिंह राठी, अच्छा, क्या करते हैं उत्तम जी? अभी हाल फिलहाल वो भी फार्मिंग में लगे हुए हैं, किसमें? अदरवाइज ही वाज वर्किंग विद जियो, अच्छा। उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में। बहुत खूबसूरत, He तभी is an किसान कर MBA। रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सो और उनसे छोटी है मेरी एक सिस्टर मोनिका राठी, अच्छा, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, शी इज़ रेजिंग अ किड, 8 years old का बेबी है उनका, सन, जी जी जी। एंड शी इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब। अच्छा, कभी फ्यूचर में चांस मिला, नहीं बिल्कुल, किसी किसी दिन अगर वक्त मिलता है तो करेंगे बात, इसी तरह से शी इज़ अ बातें। टीचर, अच्छा, कहाँ? DPS, अच्छा नोएडा एक्सटेंशन में ही है, शी लिव्स विद मी, अच्छा, हर सन, शी एंड मी। आप सब लोग साथ रहते हैं? हाँ, ओके। और सबसे छोटी सिस्टर है मेरी जोशी राठी, अच्छा, वो शी क्या करते हैं? इज़ मतलब चारों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, शी वॉज स्टडीइंग साइंस, अभी अच्छा। तो वो नॉर्मल एक जॉब कर रही है, अकॉर्डिंग टू मी। उसके अंदर इतना ब्रेन है कि अगर वो अच्छे से यूज़ करे ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, बट वो सुनती नहीं। नहीं नहीं, कविता जी, मैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे भी और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कि एक तो ये जो टैग है, हाँ, मतलब प्रेशर नहीं। नहीं प्रेशर नहीं, कि ये तो पढ़ता नहीं है, ये पढ़ती नहीं है, पढ़ ले तो पता नहीं क्या ही कर जाए। अरे इम्पोर्टेंट तो वही है ना। सर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जी। 12th क्लास में हम्म, जिस बच्ची ने बुक उठा के नहीं देखी, शी हैड मतलब उसने साइंस में शी वॉज स्टडीइंग एंड वी वर श्योर फेल होगी इस बार। ठीक है, आपका शी कह गॉट लीजिए। अबाउट 75। बिल्कुल कह लीजिए अब। हाँ, हाउ? हाँ, देखिए मैं आपको बताता मतलब हूँ। वो क्लास में स्टडी जो पढ़ रहा है, जो पढ़ रही है, बस वही करके शी कुड डू दैट। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, और ये होता भी है क्योंकि आमतौर पर हमारा आइडिया होता है पढ़ाई को लेकर कि टाइम डिवोट करना, हाँ। है ना वो, मगर एक्चुअली पढ़ाई है, एक तो मुझे पढ़ाई ही समझ नहीं आती कि किसी एक कार्बन के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आप कुछ किसी इंक से कुछ लिख रहे हो, उसको बुक कह रहे हो और उसके बाद उसे पढ़ा रहे हो। इट शुड बी वेरी एक्सपेरिमेंटल। मेरी निजी राय ये है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आता है, मतलब बुकिश हो गया। और ये मतलब किसी को पढ़ाना, मैं आपको यहाँ बैठ के फर्ज कीजिए कुछ याद कराने लगूँ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? नो पॉइंट, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको खुद से अगर अंदर से याद रहे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, है ना, याद है? इसमें मुझे आपके कहने से याद आया, अदरवाइज मुझे नहीं याद था। अच्छा, मुझे ये याद है, मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज़ का। अच्छा, या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से जस्ट नाउ कि हमें स्कूल टाइम में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि आज हम ये सोचते हैं वो हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देख, इसका भी मैं जवाब देता हूँ आपको। होता क्या है कि जो सोच थी पहले की वो ये थी कि दे वर क्रिएटिंग अ बेस। अब उसके बाद आप कुछ भी अगर अलग करना चाहते हैं तो शुरुआती जो एकदम धरातल की जो आपको जानकारी है ना, वो हो जाए। अभी कैमरा कैसे काम कर रहा है मुझे शायद वो नहीं पता होगा, मगर फिर भी मुझे पता है कि ये रिंग घुमाने से भाई जूम और जूम आउट होता है, इससे फोकस हो जाता है, बेसिक, है ना, ये मुझे हो सकता है। मगर मेरे पास कैमरा बन के आया, वो बनाने के लिए किसी इंसान को अंदर, उसके अंदर जो चिप्स हैं, जो सेंसर्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, जो उसके अंदर सारी और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो मोटर्स हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और जितने भी हैं, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक तो नहीं, अल्ट्रासोनिक मोटर लगी हुई, कौन बना रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर किसी के लिए। हो सकता है कोई व्यक्ति शुरुआत से ही म्यूजिशियन बनना चाहता हो, नहीं पढ़ा, राइट, है ना। आज हम सचिन जी का एग्जांपल दे देते हैं कि 10th में ये हुआ था और देखिए कहाँ, कोई 10th की डिग्री पूछ रहा है उस व्यक्ति से, वो दीक्षांत समारोह में जाते हैं, बैठते हैं। खैर ये तो करेगा एक टॉपिक है, उससे बात हो सकती है। मगर उसके अलावा अच्छा कविता जी, गांव से निकलने के बाद आपकी जो आपने लाइफ बताई 25 साल तक रही, फिर मेरे ख्याल से फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट वो हुआ, तो
दैट वाज अ रिबेलियस स्टेप व्हाट आई बिलीव इन अ सेंस, क्योंकि जिस जगह से मैं भी आता हूँ अभी बुलंदशहर और ये पूरा पश्चिमांचल का ये हिस्सा, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत सारा, वहाँ पर जिस समय में आप ये कर रही थी, इट वाजंट वेरी दिस वेलकम्ड, है ना, बहुत ज़्यादा ये कर लो. How did that happen and what are the things that, how did you manage time to do this? Okay, I first of all convinced my father. How? क्योंकि मम्मी को तो पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में कुछ भी. पापा को कन्विंस किया कि पापा ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें हम ऐसे ऐसे फ्लाई करते हैं और इसमें ना बहुत अच्छी अर्निंग है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है. ओके, सो इसमें एक, उससे पहले जब मैंने ये फ्रैंकफिन स्टार्ट नहीं किया था, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती थी, फ्रैंकफिन की ही आती थी, तो उसमें लिखा होता इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा, बहुत छोटा होता था, इतना छोटा सा ऐड. मैंने पापा को दिखाया था. पापा ने सोचा किसी से राय ले लेते हैं. हमारे गांव के पोस्टमैन थे, उनको दिखाया. ये पापा ने पूछा ये एयर होस्टेस कैसे होते हैं, इनको क्या करना होता है. बहुत ही उन्होंने अजीब शब्दों में जो मेरे पापा को बताया था ना, वो सेंटेंस मैं आज तक भूल ही नहीं हूँ. एंड आई वुड वांट टू से इट कि उन्होंने बोला कि जो एयर होस्टेस होती हैं ये प्लेन में होती हैं, और जो लोग प्लेन में फ्लाई करते हैं ना पैसेंजर्स, उनके मनोरंजन के लिए होती हैं. अच्छा, फिर भी चलिए, मनोरंजन भी उन्होंने कुछ और भी शब्द इस्तेमाल किए. बहुत बढ़िया, आपने सदी हुई भाषा में कहा, उतना ही बेहतर है. सो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट उस टाइम मैं कुछ कह नहीं सकती थी. फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, ऑलमोस्ट 1 साल बाद. पापा को कन्विंस किया. पापा ने फिर किसी से नहीं पूछा, उन्होंने मुझे भेजा, बट ही टुक दैट प्रिकॉशन. आई डोंट नो व्हाई, मतलब उनका कुछ अपना आइडिया रहा, बेसिक वो रहा होगा आइडिया. उन्होंने मेरे भाई को भी ज़बरदस्ती फ्रैंकफिन का कोर्स करा दिया. बहुत अच्छा था. बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रैंकफिन टोटली वेस्ट है. हाँ, फ्रैंकफिन में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उतना नहीं है, पर काफ़ी हद तक इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन करते हैं. वहाँ पे भी वो प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, बट दे डोंट से कि वो आपको फ्लाइट स्टीवर्ड या एयर होस्टेस ही बना देंगे. वो गारंटी वो नहीं लेते हैं. वो कहते हैं हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, एंड दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट की तरह. हाँ, दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज़, बाकी आप पे है. सो ऐसे करके मैं वहाँ पहुँची. उसके बाद ये जो सारी एस्पिरेशंस आपकी थी, जैसे आपने कहा ना मेकअप का बचपन से था. हाँ. बहुत ज़्यादा, और कई बार जो चीज़ें अलाउड नहीं होती वो करने का ज़्यादा मन होता है. राइट. है ना, ये था. तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू व्हेन यू वर लाइक अ किड? जब बचपन में ना कि कुछ चीज़ें करने का मन, क्या क्या था जो आप करना चाहती थी? मतलब मुझे वही चीज़ें फैसिनेट करती थी. ओके, मेरे घर में टीवी नहीं था टिल ग्रेजुएशन. अच्छा. ग्रेजुएशन भी नहीं, जब तक मैंने ही टीवी खरीद के नहीं दिया, कमा के नहीं रखा पापा ने. पापा कहते बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं. गांव में आसपास किसी के घर में था टीवी? किसी के घर में था, और देखने जाते थे वहाँ. हम बहुत रेयरली, पापा से बहुत डरते थे हम. अच्छा. मैं नहीं, मेरे चाचा के बच्चे बहुत डरते थे मेरे पापा से. एक बार का सीन है, चंद्रकांता आता था. हाँ, चंद्रकांता जी. सब लोग देखने गए हुए थे, मैं घर पे थी. मैंने कहा पापा आ गए, तो बहुत डांट मार पड़ती थी. हाँ बिल्कुल, सारे गए हुए थे चंद्रकांता. मम्मी ने बोला तेरे पापा आने वाले हैं, बुला के ले आ सबको. चाचा का बेटा बेटी सब आए हुए थे उस टाइम पे. सब गए हुए चंद्रकांता देखने. थोड़ी देर बाद मैंने कहा ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ. मैं उन्हें बुलाने गई थी, 5 मिनट का बच्चा था. मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ. बहुत बढ़िया. जैसे ही वो 5 मिनट का देखा, जिनके घर में देख रहे थे, पापा बाहर से खड़े हो गए, आवाज़ लगा, भागे सारे. उसके बाद जो सबकी सुताई हुई है ना ढंग से, लट से. एंड जो मैं छोटी बहन बताती हूँ अपनी, शी वॉज द मोस्ट शार्प. जाके जो भूसे वाला कमरा होता है ना, उसमें दरवाजे के पीछे छुप गई. बस वही बची. अच्छा. बाकी सब पिटे लाइन से. सब क्या? हाँ, तू भी नहीं पढ़ता है इधर. और वैसे भी पहले तो ये होता था कि अगर मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं घर में, और क्योंकि जॉइंट फैमिली थी होती थी, तो सारे कि भाई छोटे भाई का बच्चा भी है, कि बुआओं के बच जाते थे. बुआओं के बच्चे ज़्यादा नहीं पिटते थे. इसलिए यहाँ से हाँ कि मामा के आए हुए तो मामा ज़्यादा मारते नहीं थे. तो अगर एक ने कुछ कर दिया और दूसरा गुजर के जा रहा है, तुम भी नहीं पढ़ते हो, आओ, और सुताई उनकी भी. बहुत खूबसूरत था ये चीज़. मतलब प्रसाद था बिल्कुल, हर किसी में बढ़ता था, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हर किसी में बढ़ता था. बहुत अच्छा. अच्छा कविता जी, आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट और है, वो ये कि
not only being rebellious about things, but creating your own reality about things. Yes. है ना? क्योंकि जहाँ से आप निकली उसके बाद जो जो चीज़ें आपने की, आज आप एडमिन में काम कर रही हैं, दैट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर पीपल, क्योंकि आपको किसी और के लिए किसी और से काम कराना होता है. Exactly. है ना? वो मगर उसके अलावा भी निजी जीवन में भी आपके ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सेट एक पैटर्न था, बट आपने वो फॉलो नहीं किया. Right. है ना? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब जिस स्तर तक आप बताना चाहें अबाउट दैट. Like about my personal life or professional? Personal, professional, that Okay. idea कि which was being set by the society but you didn't follow that. Okay. So according to me, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है, इस चीज़ से मुझे कोई नुकसान नहीं है, एंड सोसाइटी के नॉर्म्स भी यही कहते हैं, आई वुड डू दैट. बट अगर जहाँ मुझे लगेगा कि ठीक है ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आई डू रेस्पेक्ट देम, बट ये मेरे लिए सही नहीं है या मेरी फैमिली के लिए सही नहीं है, फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर मी, सो मैं वो काम नहीं करूँगी. नो मैटर सोसाइटी से कितना प्रेशर आ रहा है. सोसाइटी इज़ नॉट गिविंग, ठीक है वो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सोसाइटी का, बट सोसाइटी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट कमिंग टू हेल्प मी, दे आर नॉट कमिंग टू हेल्प माई फादर. माई फादर सेज कि 4 लोग क्या कहेंगे. आई टेल हिम, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्या वो 4 लोग आते हैं आपको पूछते हैं? नहीं पूछते ना. ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करो, बट टू एन एक्सटेंट. उनमें बह मत जाओ. आपको दिल से अगर लग रहा है ना कि सही है तो करो, नहीं लग रहा डोंट डू इट. थोड़ी देर के लिए लोग परेशान होंगे, देन दे विल फॉरगेट. आप सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करो मत करो, थोड़े दिन बाद सोसाइटी फॉरगेट्स. सोसाइटी की मेमोरी जहाँ तक मुझे पता है इज़ नॉट रियली, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहती है उनकी मेमोरी. कोई बहुत ही आपने एकदम ज़बरदस्त काम कर दिया है तो वो मेमोरी रहेगी. छोटी मोटी चीज़ें सोसाइटी डजंट कीप इन माइंड, निकल जाती हैं. हाँ. कभी इसकी वजह से कहीं मिसफिट फील करवाया गया आपको कि यू डोंट फिट है, यू डोंट बिलोंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आइडिया? मेनी टाइम्स. बताएं. स्कूल में होता था कैसे? कि मैं गांव से थी, शहर वाले बच्चे मूवीज़ देखते थे. आई वॉच्ड माई मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ थिएटर व्हेन आई वाज 25. कौन सी थी? सलमान खान, सुष्मिता सेन एंड कटरीना कैफ की एक मूवी आई थी जिसमें वो गाना है चिल चिल, जैसे हम चियाओ चियाओ गाते थे. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वही. मुझे भी नहीं याद. दैट वाज माय फर्स्ट मूवी. अच्छा. सो उसके बाद उस टाइम पे मैं फ्रैंकफिन के बच्चों के साथ सबके साथ गई थी, तब मैंने देखी थी मूवी. उसके बाद 2-4 मूवी का क्रेज़ था, फिर मेरा वो उसमें कोई क्रेज़ नहीं था मुझे कि हाँ मूवी देखनी है. ठीक है, देखी नहीं थी तो देख ली. तब वहाँ पे स्कूल में मुझे बच्चे मूवी देख के आते, अच्छा तू मूवी नहीं देखती है, तेरे मम्मी पापा लेकर नहीं जाते. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनको ये बोलूँ कि नहीं जाते, कोई बात नहीं. मेरी मदर हाउस वाइफ है, माई फादर इज़ अ फार्मर, वो बिज़ी होते हैं. उस टाइम मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या जवाब दूँ उनको. बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्कूल में होती थी, अच्छा तू गांव से है, बट मैं मतलब आज भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज़ में. उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती थी. सो मेरे भाई बहन होते थे, मैं स्कूल में, हम चारों एक ही स्कूल में पढ़े, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, दे न्यू दीदी वाज देयर, कुछ भी इशू हो, दीदी उसने ऐसे बोला, चल मैं चलती हूँ. सो मैं उस तरह से उनके साथ आई हैव बीन लाइक, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टिल आई हैड एडिशन टू दैट प्रोटेक्शन. हाँ बिल्कुल, कि भाई देखो जो मैंने झेला है, सीखा है, समझा है, हाँ. जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, ऐसा ना हो कि तुम वो करो और मेरे होते हुए भी. बहुत अच्छा. अब जैसे ऑफिस में होती हूँ मैं, लाइक आई एम नॉट मैरिड, बट बीइंग नॉट मैरिड डजंट मीन कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मेरी सिस्टर्स हैं, दो वो अपना खुद कमा रही हैं, खा रही हैं, दे आर डूइंग वेल, बट स्टिल आई हैव गॉट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे भाई उन मम्मी पापा के पास है, स्टिल कुछ भी छोटे से छोटा इशू होता है, माई फादर विल कॉल मी अप. कुछ प्रॉब्लम होगी, ही विल कॉल मी अप. कुछ खुशी होगी, ही विल कॉल मी अप. आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन हिज डायल लिस्ट.
कविता ऐसे हो गया, कविता वैसे हो गया, ये प्रॉब्लम है घर में इसमें भी क्या। कविता ही नाम है आपका, कुछ और बुलाते हैं? नहीं, कविता ही है। नहीं, अपनी तरफ बहुत क्योंकि बचपन में मुझे मीनू बोलते थे, बट जब से कविता हुआ तो माय फादर कॉल्ड मी कविता, फिर ग्रेजुअली मम्मी दादी सब बोलने लगे ऐसे। नहीं, हमारी तरफ होता है हाँ, बच्चों एक के पेट नेम जरूर होता है। पेट नेम, और वो आसानी से बोले जाने वाला, हाँ, जो आसानी से निकल जाए। हाँ। जैसे बहुत छोटा कविता, ना। हाँ, ये बोलने में थोड़ा हाँ। टाइम लगेगा। मीनू हाँ, आसान था ये रहा। बहुत अच्छा। अच्छा कविता जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा Luxury.pr के बारे में, आपका Okay. एसोसिएशन, और just because you were a personality, or you are a personality who never like who was never in a frame, या right? कि वो एक कोई खाका नहीं था कि भाई उसी में ही पर्सनालिटी है कि इस उम्र पे ये चीज़ होनी है, इस उम्र पे ये चीज़ होनी है, इस उम्र पे ये करना है, इस उम्र पे ये करना है ना, वो नहीं था। जैसे आपने बताया हाल ही में भी आपने वो किया, मेकअप वाला कोर्स किया था, है ना। तो व्हाट एडिशन like Luxury.pr did to that idea of yours, and like how was the ओके। experience? सो जब मैं, टू बी वेरी ट्रू, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी उस टाइम पे, मैं थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, मुझे लगा पैसे कैसे कमाना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। देन आई सॉ दिस Luxury.pr। अच्छा, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल दिमाग में मेरे बहुत दिनों से था ये कि मैं ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, बट उसी टाइम पे आई एम लाइक उस वर्ल्ड के बारे में ना सुना है कि चकाचौंध जितनी है उसके पीछे उतना ही प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं, एंड हार्डवर्क तो ऑलमोस्ट हर जगह है। No doubt. दैट्स ओके, हार्डवर्क कर सकते हैं। ये सब किया तो मैंने उस पर पिंग किया। सो रिचा मेहता के मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। आई हैड अ वर्ड विद हिम, मैंने बात की। उसी टाइम पे हुआ ये कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर। सो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी ये शूट, बट आई केम बैक। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उनका 13वीं वगैरह करा के आई केम बैक। मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। मेरा जिस दिन शूट था मैं उस दिन शूट पे गई। मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन था, एंड दिस वाज बैक्ड अप बाय अ वुमन। वो एक श्योरिटी थी मेरे पास। एंड मैं जब फर्स्ट टाइम रिचा से मिली, नॉट आई मेट हर बिफोर शूट, नवरात्रि में ही मैं उनसे मिली। आई मेट हर, जो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली ना, फ़ोटो से देख के मतलब ऐसा लगता था अच्छा किसी से मिलती नहीं होंगी, ये बात नहीं करती होंगी। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, उन्होंने शेक हैंड किया, शी हग्ड मी, इतने प्यार से उन्होंने बात करी ना, आई फेल्ट वेलकम्ड। मैंने उनसे बात करी। फिर जब हम शूट पे गए, शूट पे इट वाज लाइक रियली वेलकमिंग, हर चीज़ का ध्यान रखा गया। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे रास्ते में आती, जो भी मतलब रिचा के रास्ते में आती गई, वो हम तक पहुंचाती गई। एम्बेसीज में हम गए हैं, फैशन शोज़ किए हैं, वियतनाम के एम्बेसी में किया था, हीरा मंडी शूट या वो किया आपने, मेट गाला भी किया। हाँ, मेट गाला भी किया था। आई वाज देयर इन हीरा मंडी शूट। और फिर वो था स्टडी बाय जनक भी था। स्टडी बाय जनक वाज उफ, नहीं एक्चुअली इतने सारे इंटरव्यूज करके मेरे सारे याद हो गए। अच्छा, स्टडी बाय जनक का मैं आपको बताती हूँ, जब मैं तैयार हुई ना, अच्छा, तो मुझे अपनी मम्मी याद आई। अच्छा, क्योंकि मेरी मम्मी को हमेशा से ये था कि मतलब शादी नहीं करी। मैंने कहा ये फोटोज मैं रख लूंगी और मम्मी को जाके दिखाऊंगी। मेरी बहनें भी यही कह रही थी फोटो देख के, मम्मी की इच्छा पूरी हो जाएगी तुझे लहंगे में देखने की। मतलब उस एक तरीके से देखने की। प्लस इट वाज फैबुलस। वो अपॉर्चुनिटी वाज लाइक वंस इन लाइफ टाइम। बहुत अच्छी। क्या टैगलाइन था उसका? एवरी ब्राइड डिजर्व्स द बेस्ट समथिंग। एवरी ब्राइड इज ब्यूटीफुल। कुछ और डिजर्व्स द बेस्ट, पता नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं, ऐसा था। और Luxury.pr में रिचा का कंसेप्ट ये नहीं है कि मतलब जैसे पहले होता था ना मॉडलिंग में, इस एज से इस एज तक ये बॉडी फ्रेम होना चाहिए, नहीं, रिचा ने ये सब चीज रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं रखे हैं। नॉर्म्स होते थे कि ये नहीं, इतने टाइम तक शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जैसे ये नहीं वो है ना कि एवरी ब्राइड इज ब्यूटीफुल। रिचा के उसमें डायरी में शायद ये है एवरी फीमेल इज ब्यूटीफुल एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स एट एनी एज, व्हाटएवर शी बिलीव्स इन। आप हमारे कलीग से भी मिले होंगे, दे आर ऑफ डिफरेंट एज, डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशन से totally बिलोंग different करते हैं। personalities, Yeah. totally different backgrounds, totally different Yeah. way of explaining things. मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव रहा है पूरा। अभी तक मेरे ख्याल से 11-12 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, 13 इंटरव्यूज़ अभी तक हम लोग कर चुके हैं, और बड़ा खूबसूरत ये पूरा रहा है मेरे लिए निजी तौर पे। मैंने अभी तक मेरे ख्याल से इस बारे में बात ज़्यादा की नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद ये सारे इंटरव्यूज़ होने के बाद वंस आई विल बी टॉकिंग टू ऋचा जी, आए वो बैठें, थोड़ा उनसे बातचीत हो, तो बड़ा अच्छा था ये चीज़। और मैं मतलब ऑन कैमरा ये कहना चाहूँगी, दिस इज़ फ्रॉम माई हार्ट, एज आई हैव टोल्ड यू कि आई डोंट गो बाय सोसाइटी नॉर्म्स। ऋचा और उनकी टीम बहुत डिलीजेंटली, बहुत प्यार से, सिंसियरली सारे अपने जो मेंबर्स हैं, आई वुड कॉल मेंबर्स, उन्होंने ऑलमोस्ट फैमिली की तरह रखा है हम सबको। जब हम जाते हैं, जैसे वो हमसे मिलती हैं, जैसे वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, दैट इज़ वंडरफुल। अदरवाइज शी इज़ द ओनर। उनको अगर वो हमसे बहुत अच्छे से बात ना भी करें, उनको ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल शी इज़ सो हम्बल, डाउन टू अर्थ। वो अच्छी है, मगर ये दूसरी बात जो आपने कही कि अगर ना भी करे, देखिए इस संसार में इसके अलावा ज़रूरत और किस चीज़ की है? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अकॉर्डिंग टू मतलब आप जो समझाना चाह रही हैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं उस बात को इंटरजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक एडिशन उस बात में कि उसके अलावा ज़रूरत और है किस बात की? हमें ज़रूरत केवल और केवल जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे तहजीब, तमीज़ और एहतराम से मिलने की और उससे बात करने की, इसी की तो आवश्यकता है। इसके अलावा है और किस चीज़ की आवश्यकता? बाकी तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसे वो मुझसे मिली हैं, तभी मैं ये बात कह पा रही हूँ। Exactly, I can totally कि मतलब understand मुझे that. बहुत अच्छा लगा। I had a word with her a few times, a couple of times I had a word with her, and I loved talking to her. बहुत काम के सिलसिले में था, ऐसा कभी हुआ नहीं, मगर अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं, उनसे हमारा वैसे भी इंटरेक्शन होता है बहुत काम के अलावा भी, तो she has always been very helping. That's good. I mean that's why this whole interviews and everything is happening. Yes. That way. बहुत बढ़िया। चलिए कविता जी, इसी के साथ इंटरव्यू की एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित की है। हाँ। तो उसी में इसको रखेंगे। मज़ा आया बहुत बात करने में। इन द एंड मुझे एक बात कहनी प्लीज़। मुझे ये कहनी है कि मतलब एक स्लोगन होता है, जियो और जीने दो। जी। सबसे प्यार करो, प्यार बांटो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो और प्यार रखो, बस। हर कोई अगर खुश रहे ना तो पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, एंड दिस वर्ल्ड वुड बी अ रियली हैप्पी प्लेस टू लिव इन। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बट जैसे खुशी नहीं टिकती है वैसे ही प्रॉब्लम्स भी नहीं टिकेंगी। एवरीथिंग विल बी फाइन, इट विल चेंज। स्टे हैप्पी। बहुत अच्छा, That's it. बहुत बढ़िया, बहुत Thank you. खूबसूरत। बड़ा अच्छा अनुभव था आपसे बात करना, और इसलिए भी क्योंकि देखिए किसी के लिहाज से आपकी ज़िंदगी जो आपने अपने तरीके से जी, थोड़ी ऐसी हो सकती है कि डाइजेस्ट ना हो, है ना। और बीइंग अ मेल, मैं इस बात को कह रहा हूँ, हर बार नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी किसी में भी हो सकती है, मेल या फीमेल, मगर स्पेसिफिकली स्पेशली ऑफ अ फीमेल डाइजेस्ट नहीं हो पाती सोसाइटी को। A male is considered and expected to be strong, but on the other hand, a strong female is expected to be strong with her ideas, but physicality से चाहते हैं कि वैसी ही रहे, मगर जब एक्चुअली में स्ट्रांग होकर निकल के आती है तो कई बार नहीं जज्ब हो पाती है। तो शुभकामनाएं आपको। वो 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र जो आपने अपनी वो बस पकड़ने के लिए किया, वो आज आपको मेरे ख्याल से लेकर यहाँ तक आ गया है, इस स्टूडियो तक। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और भी इंटरव्यूज़ शायद आपके हों, और भी चीज़ें आप करें, और भी शूट्स हों, और भी फ़ोटोज़ हों जो आप अपनी मदर को भेज पाएँ, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आने के लिए, बात करने के लिए। तो ये थी कविता जी, जैसा कि मैंने बताया कि बात करेंगे उनसे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं एडमिन, और उसके बारे में खैर ज़्यादा बात हमने की नहीं, क्योंकि गांव था, चंद्रकांता, वो 5 मिनट का देखना, भूसे का कमरा, उसका दरवाज़ा, कैसे वो बचता है बच्चा, और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग, और कुछ टैग्स जो लगे रहते हैं, काफ़ी सारी बातें थी। बड़ा अच्छा एक सुखद अनुभव था मेरे लिए, आप भी देख सकते हैं।
पूरी चीज़ को दोबारा अगर कुछ आपको लगता है कि मिस हो गया हो। इसी के साथ दोबारा आपसे मिलने का वादा करता हूँ किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए MS TV।